हम लोग को पट्टा की ज़मीन मिली थी, पट्टा की ज़मीन मिली थी। हम लोग दीवार उठाए, उसको 6 फुट उठ चुकी थी। उन्होंने आया, मना कर दिए। हम लोग मान गए, रोक दिए उसी पे काम। पुलिस वाले मना किए, फिर हम लोग ने मना, वापस आ गए। सामान हमारा बच्चा लाया था, उसको भी दौड़ाए कि रोक साले रोक, कहाँ जा रहा है ठेला लेके। छोड़ के वो हट गया। और ये जो जिसका इंतकाल हुआ, ये वहीं पे खड़े थे। उनको उल्टा सीधा खूब गाली दिए, और दीवार जब कहने लगे गिरा दो, तो उन्होंने लोग गिराने लगे। तो ये बोले हम शिकायत करेंगे। तो फिर खूब गाली दिए। गाली दे के कहीं इसको सालों को पकड़ के वो काट डालेंगे, मार डालेंगे। और उसको किए तो हम लोग ने धक्का दे दिया। एक लड़का हमारा था, उसको धक्का दे के पीछे ले आया। फिर भी गाली बकते चले, पकड़ के सालों को बंद कर दो, पकड़ लो सालों को बंद कर दो। कोई पुलिस वाले बोलते गए कि पकड़ के सालों को बंद कर दो उसको। तो फिर धक्का दे के हम लोग उसको आगे बढ़ा लाए। वहाँ मैदान से हट के फिर रोड के ऊपर आके गाली दिए, इसको साले को मार डालेंगे, काट डालेंगे, इसको पकड़ो। और जो हमारा बड़ा लड़का है, उसको खींच के ढकेल के अंदर के लिए हम बोले, उसको हमने सामने से उनके हटा ली। अरे हम कहीं चुप रहिए, वो बच्चा है। तो बोले बच्चा है, इसको साले पकड़ के काट डालेंगे, मार डालेंगे, उसको बंद कर देंगे, पकड़ो पकड़ो उसको, पकड़ो, घुमाओ गाड़ी घुमाओ, ऐसे ही बोले। और फिर आए, वही पकड़ मारने के धमकी दिया। उसी कारण जो है, उसी टेंशन में जो है, खाना पीना कुछ नहीं खा, इधर बैठे उधर बैठे। आज 2 दिन से 3 ऐसे ही चल रहा है। आज ऐसा हुआ कि वो तख्त पे बैठे, खाना आया सामने, खाने के लिए बोले हमें भी खाना नहीं खाएंगे। खाना वापस घर पे गया, जब तक देखो करवट हो गए, गिर गए करवट, इसी कमरे में गिर गए। फिर उसको हमने उठा के बैठाला, पानी वानी छीटा उठा मारा, कुछ भी किया, होश नहीं आई। क्या मान करें, क्या बताएं, अब तो हमारा सब कुछ लुट गया। क्या बताएं, क्या नाम है? जगमतुन्नेसा। लड़की की माँ ने, लड़की की सास है जिसका इंतकाल हुआ है। ये मेरा दामाद है। क्या मामला था जो है, कैसे? ये भैया सन 2018 में ग्राम सभा में एक पट्टा हुआ था, जिसमें यास्मीन पत्नी इमरान के नाम भी पट्टा हुआ था। इसमें विपक्षियों ने बनाने नहीं दिया, वो लोग चले गए सीआरओ साहब के यहाँ। सीआरओ साहब ने पहले स्टे दे दिया, तो काम रुक गया। उसके बाद मुकदमा चला। मुकदमे में सीआरओ साहब ने 16 लोगों का पट्टा निरस्त कर दिया। फिर ये पट्टा धारक लोग चले गए कमिश्नरी ऑफिस। कमिश्नरी ऑफिस ने सीआरओ साहब के आदेश को मतलब रोक लगा दी कि रोक लगा दिया। तो जब रोक लगा दिया तो इन लोगों का पट्टा पुनः बहाल हो गया। तो पुनः बहाल हो गया तो ये लोग निर्माण कर रहे थे। जिस दिन निर्माण कर रहे थे उस दिन विपक्षी लोगों ने स्टे ला के दे दिया। जब स्टे ला के दे दिया तो इन लोगों ने काम बंद कर दिया। काम बंद करने के बाद में हम यहाँ थे नहीं, हमने देखा नहीं। कुछ लोगों ने शाम को भी उसकी दीवार ढकेल दिया, रात में भी ढकेल दिया। किन लोगों ने ढकेला? हम थे नहीं, हम नहीं देखे। अब जो देखा हो, इनका किसी से विवाद चल रहा, तो उस विवाद को लेकर के दीवार ढकेली गई या कैसे? विवाद को लेके ही दीवार ढकेली गई। विवाद किससे चल रहा? विवाद इसमें कई लोग थे, राम धीरथ, उसके बाद में मेड़ई, उसके बाद में रंजीत कुमार, मेड़ई रामदयाल, रामराज,
इन्हीं लोगों से विवाद था। आप इस ग्राम के प्रधान हैं? जी, आपको प्रधान क्या प्रधान- सूचना जो है प्रधान। प्राप्त हुई है कि किसने दीवार को गिराया? प्रधान प्रतिनिधि नहीं, इन्हीं लोगों के द्वारा दीवार गिराई गया, कुछ महिलाएं भी थी। हाँ। हाँ, तो कैसे जो है कैसे इनकी जो है मृत्यु कैसे हो गई? अब मृत्यु ये बीमार थे, उसमें इनका दीवार गिर गई, गरीब आदमी था बेचारा, इसको सदमा लग गया। अभी इसकी आपने जो सूचना किसी जो उच्च अधिकारी को जो है दिया है? किस चीज़ की इस सूचना? तरीके की जो घटना जो घटित हुई है, दीवार गिराई गई। दीवार गिराई गई 18 तारीख को गिराई गई, एप्लीकेशन 19 तारीख को दिया गया है। क्या मुकदमा पंजीकृत हुआ? नहीं हुआ। क्या नाम वही था? मैं प्रधान प्रतिनिधि सुरेश कुमार। पुलिस के ऊपर दीवार को गिराया। ये थाना बीकापुर में सोनबरसा मुसलमीन गांव है, जहां पर कुल 17 लोगों को पट्टा हुआ था और इस पट्टे पर दो पक्ष थे। एक पक्ष इस पट्टे का विरोध भी कर रहा था और ये मामला सीआरओ साहब के यहाँ और माननीय कमिश्नर साहब के यहाँ भी चल रहा था, जहाँ से स्टे हुआ था, फिर स्टे वैकेट हुआ, फिर स्टे हुआ और स्टे के बारे में दोनों पक्षों को बता दिया गया था, दोनों पर तामील था और काम रुकवा भी दिया गया था। लेकिन अचानक इसमें 20 मार्च को फिर से इन लोगों ने काम शुरू किया था और उसके बाद से पुनः इसमें स्टे जारी हुआ था। लेकिन इस बीच में अभी 2-3 दिन पहले अचानक जो पट्टाधारक है उन्होंने काम शुरू कर दिया था बिना सूचना के और बिना न्यायालय की अनुमति के। इस पर विपक्षियों ने उसका एतराज़ किया, वहाँ वाद विवाद हुआ और इसी में जो एक व्यक्ति पट्टाधारक था इमरान, वो पहले से ही हार्ट का पेशेंट था, उसकी दवा चलती थी और उसके घर में ही हार्ट अटैक की वजह से वो सीरियस हो गया और उसको हॉस्पिटल उसको ले जाया गया, जहाँ अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। और इसमें जहाँ तक घर वालों के आरोप प्रत्यारोप की बात है कि जो विपक्षी है उन्होंने विवाद किया, झगड़ा किया, इस वजह से उसकी डेथ हो गई, या पुलिस वालों ने इसमें उनके साथ नाइंसाफ़ी की, ये पुलिस का जहाँ तक सवाल है, पुलिस ने अपना काम किया। पुलिस को जब सूचना मिली तो पुलिस ने इसको अटेंड किया और दोनों पक्षों को न्यायालय से की बात से न्यायालय के आदेश से अवगत कराया और जो दोनों पक्षों में जो विवाद हुआ उसका भी नोटिस थाने पर लिया गया और उसमें भी कार्रवाई हुई है। और जो इसकी डेथ हुई है वो प्रथम दृष्टया हार्ट के पेशेंट होने के नाते हुई है और इसका पीएम भी करा दिया गया है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में और चीज़ें सामने आ जाएंगी, इंजरी वगैरह की बातें, तो उसके आधार पर फिर आगे जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो किया जाएगा।